हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भालोटी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12 का जो एक्सरसाइज नंबर 5.5 5.6 है उसके जितने एग्जांपल्स हैं अपने पास में वो अपन आज सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड उसमें जितने फॉर्मूला जो जिस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 5.6 है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.6, ठीक है, उसके सब के सब एग्जाम्पल्स, उसमें क्या क्या जो है वो पैटर्न है, क्या क्या आपने किस तरीके से अपने फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो उनको अपन सब करके यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें अपने को क्या है कि 5.6 जो है वो है बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव यहां पे करना है अपने को, लेकिन फंक्शन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म अपने को दिया गया होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि डायरेक्टली अपने को फंक्शन ना देकर के अपने को थोड़ा सा घुमा के फंक्शन दिया हुआ होगा एंड उसका अपने को क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, अपने को ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखोगे अपने पीछे वाले एक्सरसाइज में अपन कर चुके हैं कि अपने को अगर कुछ फंक्शन दिया होता है, सपोज x की पावर ऐसा मान लो कि a की पावर साइन टी अपने को दे रखा है, ठीक है। y इक्वल टू a की पावर साइन टी दे रखा है, तो अपन ऐसे करते थे ना कि a की पावर साइन x मान लेते हैं, सॉरी, y इक्वल टू अपने को दे रखा है a की पावर साइन x, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करते थे कि साइन x को अपन t मान लेते हैं, राइट। लेट t इक्वल टू साइन x, तो यहां से क्या हो जाता था अपना, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता था इसका dt बाई dx हो जाता था, एंड साइन x का जो है अपना cos x हो जाता था, राइट। एंड यहां से देखिए ये वाला फॉर्मूला अपना क्या बन जाता था, ये बन जाता था अपना y इक्वल टू a की पावर t। अभी मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, राइट। तो y का तो कितना हो गया, dy बाई dx, ठीक है। y का तो सॉरी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dt, एंड a की पावर t का कितना हो गया, a की पावर x का होता ना, a की पावर x इंटू लॉग a, राइट। तो वैसे ही a की पावर t लॉग t। अपने पास में dy बाई dt आ गया है, अपने पास में dt बाई dx आ गया है। अभी मैं अगर इन दोनों फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं अगर ऐसा कर दूं dy बाई dt इनटू ये वाला फंक्शन, यानी कि dt बाई dx इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, a की पावर t log t इनटू cos x, ठीक है। तो अपना देखिए यहां से dt से अपना dt कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपने पास में क्या आ गया, dy बाई dx आ गया, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू अपन ऐसे फंक्शंस को दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, एंड यहां पे डायरेक्टली अपन t की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, a की पावर t, यानी कि t क्या माना था अपन ने, t इक्वल टू अपन ने साइन x माना था ना, तो a की पावर साइन x इंटू log t की जगह पे क्या आएगा, साइन x इंटू cos x, ठीक है। तो ये अपना उसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो अपन डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्टली कर देते हैं, बट उसका एक्चुअल में डिफरेंशिएशन अगर अपन चेन रूल से करेंगे तो ये अपना चेन रूल से होता है कि जो अपन ने t माना है एंड उसके बाद में अपन t का डिफरेंशिएशन कर लिया एंड दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालते हैं। या फिर अपने को दिया होगा कि x इक्वल टू कुछ दे रखा है अपने को, मान लो साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। y इक्वल टू अपने को दे रखा है कोस थीटा दे रखा है, राइट। तो ऐसे फंक्शंस का अपन कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी अपन देखिए। इसका अगर मैं dy बाई डी थीटा निकाल लूं, इससे मैं dx बाई डी थीटा निकाल लूं, एंड ये वाले से जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें मैं इसका डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, राइट, dy बाई dx आ जाएगा। तो वो अपने को निकालना होता है। तो इसमें यही अपने को एक चीज का मतलब ध्यान रखना है कि दो फंक्शन अगर दे रखे हैं तो दोनों का अपन अलग अलग डिफरेंशिएशन करके, यानी कि उसी के रेस्पेक्ट में फिर अपने को जैसे dy बाई dx लाना है तो dy बाई dt एंड dt बाई dx भी अपन इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर t के फॉर्म में है थीटा होता तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप से भी अपन निकाल लेते हैं ये। देखिए अपने को देखिए क्वेश्चन दे रखा है, वैसा मैंने एग्जांपल में बताया अभी पीछे, वैसा ही दे रखा है। x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा एंड y इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है a sin थीटा। ये एग्जांपल नंबर 34 है, एक्सरसाइज नंबर 5.6 एंड चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इसमें देखिए x इक्वल टू दे रखा है एंड y इक्वल टू दे रखा है, एंड अपने को पूछा है कि dy बाई dx फाइंड करो, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखिए वी आर गिवन x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू a कोस थीटा, ठीक है, a कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा dx बाई, मेरे पास में क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा, राइट, इक्वल टू, देखिए a मेरा कांस्टेंट है, d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, ठीक है, d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, राइट। तो यहां पे मेरे पास में dx बाई डी थीटा कितना आ गया, dx बाई डी थीटा ए कांस्टेंट है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा होता है, यहां पे अगर c आता है तो अपन ने नेगेटिव का साइन लगाते हैं, यानी कि माइनस साइन थीटा होगा। जहां जहां c आता है, चाहे वो कोट हो, चाहे कोस हो, चाहे वो कोसेक हो, राइट, तो वहां वहां पे अपना माइनस का साइन आता है फॉर्मूला में, तो यानी कि कोस थीटा का साइन थीटा और ये कोस का माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे c है तो यहाँ पे माइनस अपन ने लगा दिया है, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया अपना, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ठीक है। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी अपन इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। 2 कैसे निकालेंगे कि अपने पास में जो सेकंड वाला फंक्शन दे रखा है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ y इक्वल टू a साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर आ गया अपना, ठीक है, एंड d बाई डी थीटा ऑफ किसका साइन थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा कितना आ गया, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a तो बाहर आ जाएगा अपना, एंड यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन c नहीं है तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो साइन का अपने को पता है कोस होता है, ठीक है, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, तो साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, राइट। तो ये अपना a कोस थीटा आ गया। तो dy बाई डी थीटा कितना आ गया, dy बाई डी थीटा, मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं, मेरे पास में आ गया a कोस थीटा। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी देखिए अपन क्या करेंगे, अपने पास में dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। अगर मैं इक्वेशन नंबर, देखिए dy बाई dx लेके आना है अपने को, राइट, तो इस वाले इक्वेशन में मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा dy बाई डी थीटा, और इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, dx बाई डी थीटा से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है अपने पास में, यहां पे अपने पास में dx बाई डी थीटा था, राइट, और यहां पे dy बाई डी थीटा था, तो सेकंड वाले को ऊपर लिखना है, ये याद रखना, dy अपने को ऊपर चाहिए ना, तो dy बाई डी थीटा ऊपर लिखा और उसके नीचे डी थीटा बाई dx लिखा है, ठीक है। इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया, राइट हैंड साइड वाली dy वाली टर्म अपन ऊपर लिखेंगे, यानी कि a कोस थीटा अपॉन ये क्या है माइनस a साइन थीटा, राइट। अभी देखिए यहां से मेरा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, पक्का। देखिए कैसे, मैं बता देता हूं आपको, ये वाले पहला एग्जांपल है अपना, इसमें मैं बता देता हूं dy बाई डी थीटा ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये नीचे वाले जो पार्ट है डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा एंड वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यानी कि dy बाई डी एक्स बच गया मेरा, क्या बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, a से a कैंसिल हो गया, कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस का साइन भी है माइनस लगा दिया, एंड कोस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कोट थीटा, ठीक है। तो ये अपना आ गया dy बाई डी एक्स से। अगर आप देखेंगे तो ये अपना आंसर आ गया। यहां पे अपने को कोई भी जो है एक भी चीज अपने को x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा था, x दे रखा है y अलग दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका करो थीटा के रेस्पेक्ट में, एंड देन इस वाले में इसका भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में dy बाई डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन टेक, लेट मी डिक्रीज द साइज, ओके, ठीक है। तो ये अपना आ गया आंसर, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट एग्जांपल में है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 35 चैप्टर नंबर 5
5.6 से, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.6 के जितने एग्जांपल हैं वो अपन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक जरूर कर दीजिए आप एक बार। देखिए फ्रेंड, ये dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, dx बाई डी टी, यहां से dy बाई डी टी, राइट। इस वाले में फिर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो वही करना है अपने को। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर को अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, एंड y इक्वल टू 2a को अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर अपना 2 हो गया, ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, देखिए इस वाले का अपन t के रेस्पेक्ट में कर लें, इसका भी t के रेस्पेक्ट में कर लें। तो पहले करते हैं पहले वाले का, बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, थीटा के या y के, कैसे, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे t की फॉर्म में दे रखा ना, दोनों में कॉमन क्या चीज है, t कॉमन है, राइट। तो t के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा अपने पास में, dx बाई डी टी इक्वल टू a मेरा बाहर आ गया, एंड d बाई डी टी ऑफ किसका, t स्क्वायर का, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का, x स्क्वायर का 2x होता है तो t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो मेरा आ गया 2at, राइट। तो dx बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2at। ये इक्वेशन नंबर अपन 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले का सोल्व करते हैं, यानी कि बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, राइट। t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे क्योंकि ये भी अपने को t की फॉर्म में ही दे रखा है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, dy बाई डी टी, y का देखिए t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2a अपना कांस्टेंट है, यहाँ पे ये बाहर आ गया, एंड t का डिफरेंशिएशन अपना कितना हो जाएगा, t का अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया, 2a, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, राइट। तो ये अपना dy बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया अपना 2a। ये इक्वेशन नंबर अगर 4 मान लेते हैं। अभी मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3 करूं मैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4 ये है, 3 ये है, राइट। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि dy बाई डी टी इक्वल इन डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी, और इसमें मुझे किसका डिवाइड करना है, dx बाई डी टी का, ठीक है। तो dx बाई डी टी इक्वल टू ये वाली चीज मेरी ऊपर आ जाएगी, राइट। तो 2a बाई नीचे क्या आएगा, 2at, राइट। देखिए यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो गया, तो अपना कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे t, ठीक है। 1/t अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। 1/t अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। या बहुत इजी था, देखिए इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा था अपने को। डायरेक्टली अपन ने क्या किया कि दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर उसके बाद में अपन ने डिवाइड कर दिया है, ओके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या दे रखा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू ये दे रखा है थीटा की टर्म्स में, y इक्वल टू ये दे रखा है थीटा की टर्म्स में, राइट। ये a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो a को आप कांस्टेंट ही लेना, मतलब जहां पे भी आपको a b या n दिखे तो वो कांस्टेंट है। जनरली वो t की टर्म्स में या ऐसे देते हैं, जो वेरिएबल अपने होते हैं वो या तो थीटा में मिलेगा आपको, या t में मिलेगा, या x में मिलेगा, या y में मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। a b और n जो है वो कांस्टेंट है, अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे जैसे गिवन नहीं है अपने को, बट स्टिल वी विल अज्यूम लाइक a एंड b आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लू, मैं इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लू, तो मैं इससे मैं dx बाई डी थीटा निकाल लूंगा, इससे मैं dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा, राइट। तो इस वाले में इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, इफ आई विल डिवाइड दैट डिफरेंशिएशन विद द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, आई विल गेट द आंसर, राइट, dy बाई dx। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पहले। तो बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे थीटा वेरिएबल है, राइट। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a तो बाहर आ गया अपना
डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, राइट। दोनों का आ गया। यहां पे मेरा a बाहर है तो d बाई डी थीटा कितना आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो गया, तो a बाहर है अंदर 1 आ गया, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, क्योंकि साइन x का कोस x होता है x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे थीटा के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं तो साइन थीटा का अपना हो गया कोस थीटा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, dx बाई डी थीटा। क्लियर। ये अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अभी अपन क्या करते हैं कि दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि ये वाले पार्ट का, राइट। तो बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपके जो है फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, वरना अगर आप नहीं लिखोगे तो। और ये भी चीज लिख देना आपको कि x इक्वल टू, लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वेशन, x इक्वल टू a इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है आपको। तो इस तरीके से आपको थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना होता है क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम पे, ताकि उसको जो एग्जामिनर है उसको आपको समझ में आए, ठीक है, कि आपको किस टाइप से आपने क्या क्या लॉजिक लगाया है। तो यहां पे अपने लिख दिया कि बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू a मेरा कांस्टेंट है 1, तो d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, ठीक है, d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a तो मेरा बाहर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 1 का या कोई भी कांस्टेंट होता है 0 हो जाता है, राइट। तो 0 माइनस यहां पे क्या है, d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा का क्या होता है जी, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। c आया है तो नेगेटिव का होगा माइनस, राइट, माइनस लगा दिया तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो यहां से dy बाई डी थीटा इक्वल टू मेरा कितना आ गया, देखिए माइनस एंड माइनस प्लस हो गया है, ये 0 तो अपन लिखो या नहीं लिखो, राइट। तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया है, यानी कि a साइन थीटा, ये अपने पास में dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लूं। अभी मैं क्या करूं कि मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को किससे डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दूं। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा, ठीक है, और उसमें मैं क्या डिवाइड कर रहा हूं, dx बाई डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां पे dy बाई डी थीटा कितना है, a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा कितना है, a 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ डिवाइड किया है। एंड डिवाइड करने के बाद में अभी आपको पता होगा कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मतलब डिवाइड करने के बाद में अपन ने ऊपर जो है वो dy बाई डी थीटा वाली टर्म्स रख दिए, और नीचे क्या है वो अपन ने dx बाई डी थीटा वाले टर्म्स रख दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसको अपन आगे कैसे कर सकते हैं कि a से तो अपना a डिवाइड हो गया है, यहां पे d थीटा से अपना d थीटा कैंसिल हो गया है, तो अपना कितना आ गया कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अगर अभी आपको फॉर्मूला अगर याद है तो यहां पे देखिए, इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बट इसको अगर आपको आगे सोल्व करना है तो आपको आगे कैसे सोल्व करेंगे, आप आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा का कितना होता है, यानी कि कोस 2 थीटा का अपने को पता है ना, तो एक तरीके से कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे और साइन 2 थीटा का अपन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या होता है अपने पास में कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। तो साइन थीटा है, 2 थीटा नहीं है, सो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कोस थीटा बाई 2, ये आ गया अपने पास में। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया है साइन थीटा का, साइन थीटा की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। अभी मैंने ये सब के सब आपको फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस कोस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं। देखिए अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो कि कोस
टू थीटा का अगर कोस की टर्म्स में देखेंगे तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, राइट। ये मैंने फॉर्मूला सबके सब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला मैंने बताए थे। पीछे वाली जो एक्सरसाइज अगर आपकी देखोगे इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस दे रखे हैं ना, तो उसमें पीछे वाले एक्सरसाइज में मैंने आई थिंक 5.3 में बताए थे सबके सब जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अपने यूज होते हैं ना, तो वो सबके सब वो आपको बहुत जरूरी है। विदाउट उन फॉर्मूलों के आपका ये क्वेश्चन आगे हिलेगा बनी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये इसका तो चलो ठीक है, अपने इतना भी आंसर छोड़ सकते थे, बट इसको अगर आगे सोल्व करना है तो अपन यूज कर रहे हैं उसके लिए। कोस टू थीटा का टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो अगर ये सिर्फ कोस थीटा होता है, यहाँ पे अगर सिर्फ मेरा कोस थीटा होता तो जहां जहां थीटा था वहां वहां थीटा बाई 2 कर दूंगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस 1। ये मेरा आ गया कोस थीटा का, ठीक है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी मैं क्या करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें रखूंगा, तो साइन टू थीटा की जगह मैं क्या साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कोस थीटा बाई 2 रख दिया, अपॉन क्या है 1 की जगह पे 1 रख दिया, प्लस कोस थीटा की जगह पे क्या रख देता हूं मैं, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया अपना, तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर तो मेरा वही चीज आ गई, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना बचा मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर है तो ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, अपना बचा क्या साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, ठीक है। यानी कि अपना साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, यानी कि टेन थीटा बाई 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, क्लियर है। तो देखिए कुछ नहीं था, इसको वही सेम वे में अपन ने जैसे पिछला वाला किया था, सेम वे में ये वाला भी किया है अपने सोल्व, बट इसमें वही लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अपने यूज किया है, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने को करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, नॉट एन इशू, बट अगर आपको जैसे क्या देते हैं वो प्रूव करने के लिए देते हैं समटाइम से, कि प्रूव करो कि साइन टेन थीटा बाई 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा अगर घुमा दिया कि टेन थीटा बाई 2 इसका आंसर लेना है, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, लेकिन आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूला है वो अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए इस एग्जांपल में अपने को क्या दे रखा है, इस एग्जांपल में अपने को फाइंड dy बाई डी एक्स की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए ये सिंपल है थोड़ा सा, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसका डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट। यहां से अगर डायरेक्टली मैं कर दूंगा तो वो भी अपन देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे करते हैं। प्लस दूसरे तरीके से अपन क्या है कि अपने को क्या है कि ये पावर को सोल्व करना होता है, एंड पावर को सोल्व करके मेरे पास में अगर राइट हैंड साइड आ जाए, ऐसा कुछ ही राइट हैंड साइड में कुछ बन जाए जो कि इधर दे रखा है ना मेरा, वो अगर सेम चीज मेरी इधर बन जाए, यानी कि मैं मान लूंगा कि उसकी जगह पे मैं कुछ मान करके, यानी कि एक्स की जगह पे मैं कुछ मान लूं, ठीक है, एंड y की जगह पे मैं कुछ मान लूं, उससे मेरा ये आ जाए, ये वाली चीज अगर बन जाए मेरी, यानी कि फिर मैं इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन और इसका कर दूंगा, और यानी कि इसके नीचे ये वाले का मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, मेरे बात बन जाएगी। तो देखिए x की जगह पे अपन क्या माने कि अपने पास में यहां पे क्या है, ये एक तो पहली बात तो देखिए पावर कैंसिल होनी चाहिए, पावर जो है वो नीचे डिवाइड में दे रखी है, वो पावर कैंसिल होनी चाहिए। तो मान लो मैं x की जगह पे मैं साइन थीटा मान लेता हूं, ठीक है, साइन थीटा मैंने मान लिया x की जगह पे, तो मेरी पावर कैंसिल होगी, यानी कि साइन की पावर 2/3 नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, साइन की क्यूब थीटा मान लेता हूं x की जगह पे, साइन की क्यूब थीटा, एंड इसकी पावर जो है मैं 2/3 करता हूं, तो मेरा क्यूब से क्यूब तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहां पे अगर मैं कोस मान लूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं कोस क्यूब मान लूं, ऐसे ही कोस क्यूब थीटा मान लूं, उसकी पावर मेरी 2/3 है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला मेरा जो है वो क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, यहां पे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला a की पावर 2/3 चाहिए अपने को। तो मैं यहां पे अगर a मान लू साथ में, यहां पे भी a मान लू साथ में, तो मेरा क्या बच जाएगा, यहां पे भी a की पावर 2/3
यहाँ पे भी ए की पावर 2/3, राइट, वो मेरा कॉमन आ जाएगा, तो उससे मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे, x इक्वल टू अपन ने ये मान लिया, y इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू ये नहीं माना अपने, x इक्वल टू क्या माना है, a साइन क्यूब थीटा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि x इक्वल टू अपन ने क्या माना है कि a साइन क्यूब थीटा, ठीक है, a साइन क्यूब थीटा, एंड y इक्वल टू a, ठीक है, a चाहिए ना अपने को, तो a कोस क्यूब थीटा, a कोस क्यूब थीटा, ठीक है। ये मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो। मैं अगर इसको x और y की वैल्यू यहां पे रखूंगा तो क्या मुझे सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन? देखते हैं करेगा या नहीं करेगा। कि एक साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, देखते हैं अभी। इक्वल टू ये आना चाहिए अपना, ठीक है, तो यानी कि वही देखते हैं अपन कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी पावर लिखूंगा पहले, तो फिर इसकी पावर लिखूंगा, राइट, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो a की पावर 2/3 इंटू साइन की पावर, यहाँ पे देखिए पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर बचेगा मेरे पास में, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेम वे में कोस की क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a की पावर 2/3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से अपना क्या बन रहा है, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन ले लूं मैं दोनों जगह से, तो अंदर क्या बच जाएगा अपने पास में, a की पावर 2/3, अंदर बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की 1 होती है, राइट, तो इसके इक्वल अपना कितना आ गया, a की पावर 2/3, ठीक है, इक्वल टू अपना राइट हैंड साइड था a की पावर 2/3, ठीक है। तो ये अपना जो फंक्शन गिवन है वो अपना पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी अपन यहां से dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, यहां से dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, एंड dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, बाय डिफरेंशिएटिंग फंक्शन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे इसको, तो अपना क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए साइन की पावर 3 थीटा, x की पावर 3, पहले तो a अपना कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे। अगर किसी की पावर 3 है यानी कि पावर पहले आ जाता है, सबसे पहले अपन पावर का करते हैं, पीछे क्या बच गया, पावर एक कम हो जाती है तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिएगा, ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अभी साइन थीटा का खुद का भी करना है, तो यानी कि dx बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है, dx बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, यानी कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन साइन है तो साइन का कोस होता है ना, तो कोस थीटा। ये अपना इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, 3 नहीं माना था ना अभी तक, चलो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, यानी कि dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। अभी अपन dy बाई डी थीटा का निकालते हैं, तो बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में अगर 2 का डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 क्या था अपना, y इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, ठीक है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर आ गया एंड कोस क्यूब थीटा, तो d बाई डी थीटा ऑफ कोस क्यूब थीटा, ठीक है, ये चीज लिख दिया अपन ने। अभी कितना आ जाएगा, a बाहर, कोस की पावर 3 है, कि पावर वाले का पहले सोल्व करेंगे, राइट, ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है ना कि पावर का पहले सोल्व करेंगे, यानी कि ये क्या है अपना चेन रूल से पावर को पहले सोल्व करेंगे, पावर को किया तो पहले 3 आ गया एंड कोस की पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू कोस थीटा का खुद का डिफरेंशिएशन, राइट, तो डी बाई डी थीटा ऑफ
कोस थीटा। यहाँ पे कोस की क्यूब का फिर से मत कर देना, कोस थीटा, सिर्फ कोस थीटा बचा, पावर का अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, तो अंदर क्या बचा, कोस थीटा बचा है, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे। ये आ गया अपना 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। यहाँ पे माइनस आएगा प्लस, ये c है तो c आता है तो माइनस आता है, जहां जहां c आता है वहां वहां माइनस आता है। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3a कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3a कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन भी है, एंड साइन थीटा। ये अपना इक्वेशन नंबर आ गया 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अभी मैं अगर 4 को, फोर्थ वाले इक्वेशन को अगर मैं थर्ड से डिवाइड कर दूं, फोर्थ वाले इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा, और उसके नीचे dx बाई डी थीटा, राइट, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली ये अपने को ऊपर लिखना है, राइट, 4 वाला ऊपर लिखना है ना, तो माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। यहां से देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया अपना, कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। अपने को पता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये अपना इक्वेशन नंबर अपन 5 मान लेते हैं। अभी देखिए यहां पे चलते हैं फिर से, यहां पे अगर अपन ने क्या माना था, यहां पे देखिए सबसे ऊपर अपन ने क्या माना था, यहां से साइन थीटा अपना निकल सकता है, यहां से कोस थीटा निकल सकता है, कितना, मैं यहीं पे सोल्व करके आपको बता देता हूं, बाकी आपको एग्जाम में जो है वो नीचे ही सोल्व करना उसको। यहां पे कितना आ जाएगा, यहां से x बाई ए इक्वल टू साइन क्यूब थीटा आ गया। ठीक है, यहां से अपना अगर मैं दोनों साइड में क्यूब रूट लूंगा तो x बाई ए की पावर 1/3 इक्वल टू मेरा आ गया साइन थीटा। ठीक है, यहां से सेम वे में y बाई ए सेकेंड वाले इक्वेशन से मेरा क्या आ गया, y बाई ए इक्वल टू कोस क्यूब थीटा, राइट, कोस क्यूब थीटा इक्वल टू, देखिए कोस क्यूब थीटा यानी कि अपने पावर 1/3 लेंगे अगर दोनों साइड में, तो यहां तो कोस थीटा बचेगा, यहां पावर 1/3 हो गया, तो y बाई ए की पावर 1/3 इक्वल टू कोस थीटा। ये अपनी कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यहां से अगर वो वैल्यू अपन उस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो y बाई ए की पावर 1/3, ठीक है, यहां से अगर इसमें रखेंगे तो dy बाई डी थीटा, क्यों, देखिए यहां पे dy बाई डी थीटा, dy बाई dx, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया है, तो dy बाई dx आएगा अपने पास में कितना, कोस थीटा की जगह पे y बाई ए की पावर 1/3 अपॉन x बाई ए की पावर 1/3, यही आया, राइट। तो यानी कि a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 हो गया, तो ऊपर भी अपना बचा y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, राइट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स की पावर 1/3। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, y बाई एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स की पावर 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, ये था फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो, एंड इस वीडियो में मैंने सबके सब जितने एग्जाम्पल हैं किस तरीके से उनको सोल्व करना है उसके बारे में आपको बताया है। एंड ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसको अपन दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, मैंने बताया ना कि डायरेक्टली भी अपन सोल्व कर सकते थे इसको, क्योंकि एक्स और वाई इतना इजी, इतना टफ नहीं था, तो दूसरे तरीके से भी आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको वो मुझे जरूर बताइए आप कमेंट में लिख के। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।